नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीजी प्री डीएलएड अथवा प्री बीएड काउंसलिंग 2025 फॉर्म कैसे भरे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस 2025 के बारे में हम बात कर रहे हैं। जिसमें आप क्या है, हम मोबाइल से आपको बताएंगे कि आप घर बैठे मोबाइल से कैसे अपना जो काउंसलिंग फॉर्म है वो 2025 में अप्लाई कर पाओगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट हैं वो लगने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आपको पूरा प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे। चलिए अब हम क्या है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताते हैं। आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल पे किसी भी ब्राउजर पे आ जाना है। किसी भी ब्राउजर में आने के बाद आपको क्या करना है, CGSCERT आपको क्या है सर्च कर लेना है। आप सर्च करेंगे, आपको scrt.cog.gov.in पर आ जाना है। जैसे ही आप क्या है मेन साइट पर आओगे, आपको थोड़ा सा यहाँ स्क्रॉल करना होगा। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको यहाँ क्या है एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्या है, आपके काउंसलिंग के लिए बीएड अथवा डीएड काउंसलिंग 2025। तो यहाँ आपको क्या है अपने बीएड या डीएड पर आप जो भी का काउंसलिंग कराना चाहते हो उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने एक नया पेज खुलता हुआ आपको दिखेगा। ये 2024 का पेज है, इसलिए आपको 2024 यहाँ लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2025 में अभी आपका काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। बहुत ही जल्दी आपका काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि आपके लिए प्रोसेस जानना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो देखिए, यहाँ नीचे आपको दिखेगा डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु लिंक। यहाँ आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक नया पेज जो है वो आपके सामने खुल जाएगा। जैसे ही खुलेगा, आपको देखिए बीए, बीएड, बीएससी, बीएड का काउंसलिंग आप यहाँ से करा पाएंगे। बीएड के लिए काउंसलिंग आप यहाँ से करा पाएंगे, और डीएलएड के लिए काउंसलिंग जो है वो आप यहाँ करा पाएंगे। यदि आप बीएड वाले हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, डीएड वाले हैं तो आप क्या है यहाँ क्लिक करेंगे, और अगर आप क्या है बीए, बीएड वाले हो तो आप जो है वो यहाँ क्लिक करेंगे। लेकिन 2025 में जो है वो नोटिफिकेशन आया कि इसका काउंसलिंग क्या है अब सीधे कॉलेज द्वारा होगा, क्योंकि क्या है व्यापम ने पेपर नहीं लिया था। तो आपको जिस एग्जाम का काउंसलिंग कराना है वहां आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज जो है वो खुलता हुआ दिखेगा। जैसे ही खुलेगा, यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ क्या लिखा है, आवेदन करते समय किसी भी तरह का संशोधन अभ्यर्थी जो है वो भुगतान से पहले कर सकते हैं, और भुगतान के पश्चात कोई भी क्या है मिस्टेक जो है उसे आप सुधार नहीं सकते हो। इसका मतलब है कि आपको कोई भी गलती अगर आप पे फॉर्म में हुई है तो आपको पेमेंट करने से पहले, फीस पटाने से पहले उसे सुधारना होगा। अगर आपने फीस पटा दिया उसके बाद आपको कोई गलती दिखती है तो उसका क्या है आप सही नहीं करा सकते, और ना ही इसमें कोई सुविधा दी गई है। तो आपको क्या है, अगर काउंसलिंग फॉर्म आपने कभी और भरा है तभी आपको भरना है, और आपने पहली बार क्या है ट्राई कर रहे हो तो आप क्या है काउंसलिंग फॉर्म ना भरे, किसी सीएससी सेंटर से भरा ले, या फिर हम आपको क्या है घर बैठे काउंसलिंग फॉर्म भरने की सुविधा भी दे रहे हैं। आप क्या है हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम घर बैठे आपका जो काउंसलिंग फॉर्म है वो भर देंगे। आपको क्या है ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगा हम घर बैठे करा देंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, बस काउंसलिंग का इंतजार कीजिए, होगा तो हम आपका घर बैठे करा देंगे। दूसरा इंस्ट्रक्शन आपको दिखता है कि छत्तीसगढ़ से बाहर के राज्य के छात्र जो हैं वो शासकीय विद्यालय के लिए आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर सकते। उनको गैर शासकीय मतलब प्राइवेट कॉलेज जो है वो चुनना होगा। इतना आप पढ़ने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद ऐसा आपको क्या है 3 ऑप्शन दिखाई देगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेंट लॉगिन और नाउ यूर रजिस्ट्रेशन। यदि आप भूल चुके हो तो आपको ये करना है, लेकिन आप अभी पहली बार आए हो तो क्या है न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप सीधे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो बिल्कुल शो होगा। ये आपके लिए क्या है एक
एक जो है ये नोटिफिकेशन है और आपको क्या है ये पढ़ लेना है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो सीधा क्या एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक आपको कुछ इस प्रकार का जो है वो ऑप्शन शो होने लग जाएगा। आपको सेलेक्ट करना है कि आप छत्तीसगढ़ से हैं या अदर स्टेट से। आप जो भी हैं उसको आप क्या है सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट आपको सेलेक्ट एंड कंटिन्यू पे यहाँ क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप आपसे आपको क्या है मोबाइल नंबर डालने को कहा जाएगा। यहाँ आप क्या है अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। जैसे ही मोबाइल नंबर डाल लेंगे गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल में जो है वो ओटीपी भेजा जाएगा। आपको ओटीपी का इंतजार कर और जैसे ही ओटीपी आपका आ जाता है यहाँ आपको ओटीपी जो है एंटर कर देना होगा। जैसे ही आप ओटीपी एंटर कर लेते हो आपको फिर से सबमिट बटन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन में क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ आपको एग्जाम नेम डालना है। यदि आप डीएड के लिए करा रहे हो तो डीएड के लिए, बीएड के लिए करा रहे हो तो बीएड के लिए। यहाँ आपको अपने 12th का जो है वो रोल नंबर डालना है। आपका डेट ऑफ बर्थ सही से डालना होगा। आप कोई भी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अन्यथा मैंने पहले ही बता दिया है कि कोई भी सुधार करना संभव नहीं है। जैसे ही आप इतना डालेंगे आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड बनाने को कहेगा। आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड बनाएंगे और सबमिट पर आप क्या है क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको क्या है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, सेव करके रख लीजिए, क्योंकि ये जो है वो आपके काम आने वाला है। इतना करने के बाद आपको क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अभी जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला उसको यहाँ डाल देना है। आपने जो पासवर्ड अभी बनाया है उसको यहाँ डालना है और ये जो कैप्चा लिखा है उसे यहाँ आपको फिल कर देना है। जैसे ही फिल करोगे आपको सबमिट पर क्लिक जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे आपको एक और एग्रीमेंट क्या है एक्सेप्ट करना होगा। आई एक्सेप्ट पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके फॉर्म का जो है वो अब काउंसलिंग फॉर्म स्टार्ट हो गया है। यहाँ आपका पर्सनल डिटेल जो है वो पूरा फिल हुआ होगा। आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। इसमें 4 स्टेप होंगे। जैसे ही आप क्रॉस चेक कर लेते हो आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना। जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ आपको अपना एड्रेस जो है वो सही से एकदम डालना होगा। जैसे ही आप एड्रेस पर डाल देते हैं, जैसे ही आपका एड्रेस जो है वो एकदम सही से फिल हो जाता है आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव और नेक्स्ट पर क्लिक आपका स्टेप 2 जो है वो आ जाएगा। जैसे ही स्टेप 2 आता है आपको यहाँ आपका एग्जाम सेलेक्ट कर लेना है। आप क्या डीएड वाले हो डीएड कर लेना है, बीएड वाले हो बीएड वाले हो तो आपको बीएड करना है। मैंने डीएड यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। स्ट्रीम आप यहाँ चूज करोगे कि आप साइंस वाले हो कि नॉन साइंस वाले हो और यहाँ आपको नीचे क्या है रोल नंबर डाल देना है अपने एग्जाम का जो आपने अभी डीएड अथवा बीएड का दिया होगा। जैसे ही आप इतना करते हो आपको जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आते हो आपको 12th की डिटेल जो है वो मांगी जाएंगी। आपको 12th सेलेक्ट कर लेना है। आपने कौन से बोर्ड से दिया है वो भी सेलेक्ट कर लेना है। 12th का रोल नंबर डाल देना है। पासिंग ईयर आपने कौन से वर्ष में पास किया है उसको भी आपको डाल लेना। साथ ही साथ आपको 12th में जो टोटल मार्क्स कितने थे उसको भी डाल लेना है। कितने मार्क्स आपने पाए थे उसको भी डाल लेना है और आपका परसेंटेज जो है वो अभी आपको डाल लेना होगा। जैसे ही आप इतना डाल लेते हो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे स्टेप 3 पर। यहाँ आपको क्या है आपका फोटो जो व्यापम में क्या है अपलोड किया था। वैसे तो क्या है कई बार होता है कि व्यापम से ये जो है फोटो और साइन ले लेता है। अगर आपका नहीं लेता ठीक है तो आपको वही फोटो अपलोड करना है जो व्यापम की साइट पर आपने अपलोड कर रखा है आपके प्रोफाइल फोटो में। तो यहाँ आप क्या है फोटो और साइन चूज करने के बाद आप क्या है नीचे आ जाएंगे। नीचे आएंगे तो आपको क्या है सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हो ठीक है, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हो आपका क्या है पेमेंट प्रोफाइल जो है वह यहाँ खुल जाएगा। पेमेंट प्रोफाइल में आपको देखिए गेटवे पूछा जा रहा है। आप एसबीआई से करना चाहते हो या अटम से या सब पैसा से आप करना चाहते हो, आपको एक चूज कर लेना है। लेकिन इससे पहले एक जरूरी स्टेप आपको क्या है अपने पिछले फॉर्म को अच्छे से क्रॉस चेक कर लेना है कि आपका नाम एड्रेस या सारी डिटेल्स जो है वो सही है कि नहीं है। अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो पहले हमने बताया है कि क्या है आप उसे संशोधित नहीं कर सकते हो या एडिट नहीं कर सकते हो। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, क्योंकि हम जो नोटिफिकेशन होती है सबसे पहले आपको
देते हैं। तो चलिए मैं एक गेटवे जो है वो चूज कर लेता हूँ। यहाँ क्या है, 300 रुपए का अमाउंट मांगा जा रहा है, आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको मांगा जाएगा। यहाँ नीचे कैप्चा में आपको कैप्चा डाल देना है और एक गेटवे चूज करके आपको आगे बढ़ जाना। तो देखिए मैंने क्या है अपना कैप्चा वगैरह फिल कर लिया है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, मैक पेमेंट पर क्लिक करूंगा। आप क्या करेंगे, आप भी मैक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और फीस जो है वो पटा देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने जो है वो पेमेंट कर दिया है। यहाँ क्या लिखा है, पेमेंट स्टेटस, भुगतान की स्थिति जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। तो मैंने पेमेंट कर लिया है। आपका भी पेमेंट होते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आपका पेमेंट जो है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है या फेल हो जाता है और आपका पैसा कट जाता है, तो आपका जो पैसा है वो 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में आएगा। और आपको क्या है, अगर फेल हो जाता है तो तुरंत पेमेंट नहीं करना है, 24 घंटे के बाद आपको ट्राई करना होगा। क्योंकि सर्वर इश्यूज के कारण कई बार जो है सर्वर बिजी होने के कारण भुगतान होता नहीं है, पेमेंट फेल होता है। आप ज्यादा ट्राई एक ही टाइम करोगे तो आपका बहुत सारा पैसा जो है वो फंस जाएगा। और जैसे ही आपका भुगतान हो जाता है, आपको गो टू एप्लीकेशन पर यहाँ क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे, यहाँ आपको क्या है, चॉइस फिलिंग देना होगा, कॉलेज का नाम देना होगा। एक तो यहाँ आप जितने चाहे उतने कॉलेज का नाम दे सकते हो और इस बटन से आप क्या है इसे डिलीट कर सकते हो। इसे बटन से ऊपर नीचे आप कर सकेंगे। चलिए मैं कॉलेज को क्या है चूज कर लेता हूं। तो जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सभी कॉलेज के नाम जो है वो आ जाएंगे। आपको स्क्रॉल करना है और एक कॉलेज जो है वो चूज कर ले। देखिए मैंने एक कॉलेज जो है वहां यहाँ चूज कर लिया है। इसी प्रकार आपको जितने चाहे आपके मन में जितने कॉलेज हैं वो क्या है आपको सभी को चूज कर लेना है। मैं चलिए जल्दी जल्दी कर लेता हूं। अब यहाँ देखिए मैंने टोटल 20 कॉलेज जो है वो सेलेक्ट कर लिए हैं। आपको अपने प्रेफरेंस लिस्ट के अनुसार, अपने कटअप के अनुसार जो है वो चूज कर लेना है। और कटअप डेटा जो है, अगर आपको पता नहीं है कि किस कॉलेज में आपका नाम आ सकता है, तो हमारे चैनल पर सारी वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद ही आपको अच्छे से प्रेफरेंस देना होगा, क्योंकि एक बार आपने गलती कर दी तो क्या है वो अब फिर से सुधर नहीं सकती। तो चलिए मैं फिर से आगे बढ़, यहाँ आपको थोड़ा सा नीचे आना है और ये आपका फाइनल जो है वो डिक्लेरेशन होगा कि आई अग्री, मैं सहमत हूँ। आपने जो भी कॉलेज दिए हैं उसके लिए आप सहमत हैं, उसको क्या है यहाँ चेक करके आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक, यहाँ आपको क्या है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। यहाँ आप ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ फिर से आपको क्या है एक बार आई अग्री पर क्लिक करना होगा और आप जो है वो यहाँ दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, प्रिंट एप्लीकेशन और गो टू डैशबोर्ड। आपको यदि प्रिंट करना है तो प्रिंट पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करोगे, आपके सामने जो है वो आपका हॉट कॉपी या आपने जो अभी डिटेल्स दी हैं वो सारी डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। इसे आपको प्रिंट कर लेना है या सेव अस पीडीएफ कर लेना है और मोबाइल में रख लेना है। ये वीडियो जो है वो उनके लिए खास है जो कभी क्या है काउंसलिंग फॉर्म नहीं भरे हैं। 2025 में जैसे ही स्टार्ट होता है आपका काउंसलिंग फॉर्म, हम फिर से आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। अगर वीडियो में पहली बार आए थे तो हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, उनके साथ भी ये क्या है शेयर कर देना जो क्या है प्री डीएड अथवा प्री बीएड का एग्जाम दिलाए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत ही जल्द क्या है हम काउंसलिंग का इंस्ट्रक्शन का वीडियो लाने वाला है, जिसमें सारी डिटेल्स आपके सामने होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।